स्कॉटलैंड के रॉयल एयर फोर्स बेस पर टीम आपात स्थिति के लिए तैयार है। अटलांटिक पार कर रहे विमान का अपहरण हो चुका है। कर्नल ड्रमंड को कमान के लिए बुलाया जाता है। वह गंभीर मुद्रा में आते हैं। एक अधिकारी उन्हें जानकारी देता है। पायलट और सह पायलट मृत माने जा रहे हैं और यात्रियों में से एक जर्मनी की आतंकवादी सूची में है। एक चौंकाने वाला खुलासा। कर्नल ड्रमंड नियंत्रण केंद्र की ओर बढ़ते हैं, जहां टीम विमान से संपर्क कर उसे उतरने का निर्देश देती है। एक अधिकारी विमान के पास आते ही उस पर नजर रखता है। लैंडिंग कठिन होती है, लेकिन विमान सफलतापूर्वक उतरता है। ड्रमंड निरीक्षण की मांग करते हैं और बोर्ड पर स्थिति समझने के लिए चालक दल से संपर्क करने का प्रयास करते हैं। अचानक एक दरवाजे के पास हलचल होती है। एक पैराशूट गिरता है और एक युवा लड़का बाहर आता है। 2 RAF ट्रक उसे लेने के लिए दौड़ते हैं। अब यह स्पष्ट है कि यह एक गंभीर आतंकवादी घटना है। ड्रमंड कॉकपिट में किसी नए व्यक्ति को देखता है। वह उस व्यक्ति को रेडियो पर चेतावनी देता है कि कोई भी हरकत करने पर गोली मार दी जाएगी। व्यक्ति को आदेश मिलता है कि वह बैठे और हाथ उठाए। अजनबी जोर देकर कहता है कि वह आतंकवादी नहीं है और समझाने का मौका चाहता है। बाद में एक अनुवादक इलियास से बात करने आता है। एक डॉक्टर उसकी जांच करता है, लेकिन इलियास सदमे में है और जवाब नहीं दे पाता। कहानी पिछले दिन पर लौटती है। होटल के कमरे में इलियास की मां नादिया उनकी उड़ान की तैयारी कर रही है। वह न्यूयॉर्क में अपने डॉक्टर से एक रहस्यमय बीमारी पर बात करती है जिससे वह जूझ रही है। बाद में इलियास फोन पर बताता है कि उसने सामान चेक इन कर लिया है। उस रात नादिया उससे हवाई अड्डे पर मिलती है। वे सुरक्षा जांच पार करते हैं और बोर्डिंग का इंतजार करते हैं। नाजिया शौचालय जाती है, दवा मिलाती है, पीती है और खुद को इंजेक्शन देती है। प्रतीक्षा क्षेत्र में इलियास फारिद से बात करता है, जो पूछता है कि उसकी मां कहां है। नादिया जल्द लौटती है और वे विमान में चढ़ते हैं। एक फ्लाइट अटेंडेंट पायलटों को कॉफी देती है और फिर क्रू एरिया जाती है। वह अपने सहकर्मी एटबॉल से प्रथम श्रेणी में एक मुश्किल यात्री से निपटने को कहती है। फ्लाइट जर्मनी से निकलकर अमेरिका की ओर बढ़ती है। बाद में नादजा बाथरूम से लौटकर अपनी नोटबुक में लिखती है और अपने पति के साथ एक फोटो देखती है। उसे याद आता है जब उनकी कार दूरस्थ क्षेत्र में खराब हो गई थी। उसका पति मदद लेने गया और वह बच्चे के साथ पीछे रह गई। अंततः वह जंगल में भटक गई और एक परित्यक्त घर मिला। वह खून के निशान का पीछा करते हुए तहखाने में चली गई, जहां उस पर एक पिशाच ने हमला किया। उसने खुद को अंदर बंद कर लिया, अपने पति का निर्जीव शरीर पाया और सूरज की पहली किरणों से पहले पिशाच ने उसे काट लिया। विमान में सामने कुछ होता है। 8 बॉल यात्री को शांत करने की कोशिश में है, पर स्थिति बिगड़ती है। एयर मार्शल हस्तक्षेप करता है। 8 बॉल चाकू निकालकर दूसरे मार्शल को मारता है। एक यात्री पहले को निष्क्रिय कर देता है। फिर एडबॉल कर्टिस को तीसरे मार्शल को खोजने और मारने भेजता है। कर्टिस हथियार के साथ लौटता है और एडबॉल अंतिम मार्शल को मार देता है, जो दूसरे अपहरणकर्ता कार्ल के सामने होता है, जो परेशान दिखता है। इस बीच नादजा को कुछ गड़बड़ लगती है। एडबॉल हथियार निकालता है और यात्रियों को सीटों पर बैठने को कहता है। उसकी टीम सबको पीछे ले जाती है। बर्ग, दूसरा अपहरणकर्ता, कॉकपिट की ओर बढ़ता है। सह पायलट बास्टियन से बात करता है और पायलट के शरीर को बाहर फेंक देता है। वह विमान पर नियंत्रण की घोषणा करता है और यात्रियों को सीटों पर हाथ रखकर स्थिर रहने को कहता है। इस बीच अपहरणकर्ता यूरी फ्लाइट रिकॉर्डर बदलता है और बर्ग को बताता है। सह पायलट विमान का मार्ग बदलता है। इलियास मां के लिए चिंतित उसे धूप से बचाने के लिए विमान के लेआउट को देखता है। कर्टिस फारिद को आगे ले जाता है और कार्ल 8 बॉल को शांत करता है। इलियास सीट छोड़ता है। नादजा उसका पीछा करती है, पर एटबॉल इलियास के सामने उसे मार देता है। वह लड़के को पकड़ता है, जबकि कार्ल उसे चुप रहने की चेतावनी देता है। बर्ग और कर्टिस अफरा तफरी पर बात करते हैं। बर्ग बिना आदेश के काम करने पर 8 बॉल को डांटता है और नादजा की शूटिंग का उपयोग यात्रियों को दबाने के लिए करता है। अगर तुमने फिर से गलती की तो नादजा कार्गो क्षेत्र में होश में आ जाती है। कुत्तों के भौंकने पर वह एक हैच से चढ़ती है। इस बीच बर्ग फारिद और 2 अन्य को नकली आतंकवादी वीडियो रिकॉर्ड करने को कहता है। नादिया कार के नीचे छिपती है जब कर्टिस और यूरी बम के उपकरण लेने आते हैं। यूरी के काम करते समय नादिया कुत्ते पर हमला करती है। शोर से यूरी आकर्षित होता है और उसे ढूंढ लेता है, लेकिन नादिया उसे मार देती है। इस दौरान फरीद लौटकर इलियास के पास बैठता है। नादजा, जो अब पूरी तरह बदल चुकी है, खुद को दबा देने की कोशिश करती है, लेकिन बर्ग को काउंटडाउन की बात सुनती है। वह ताकत के लिए यूरी का खून पीती है और केबिन की ओर बढ़ती है। अपहरणकर्ता यात्रियों को धोखा देते हैं, धमकी देते हैं कि कोई विरोध करेगा तो गैस छोड़ देंगे। वे यूरी के शरीर को मृत कुत्ते के पास पाते हैं, जिसे नादजा ने गुमराह करने रखा था। थोड़ी देर बाद नादिया को पीछे इलियास दिखता है। यात्री घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि खतरा है।
नादजा और एलियास कॉकपिट की ओर दौड़ते हैं। यह देखकर हैरान होते हैं कि पायलट गायब हैं। वह किसी से विनती करती है जो विमान उड़ा सके। एक आदमी आगे आता है और नादजा उसे नियंत्रण की ओर ले जाती है। फरीद पीछे रहकर दूसरों को अपहरणकर्ता की योजना बताता है। कॉकपिट में नादजा दरवाजा बंद कर देती है। अपहरणकर्ता डाइविंग सूट पहनकर पैराशूट से कूदने की तैयारी करते हैं। बर्ग किसी से संपर्क करता है जो उन्हें समुद्र से निकालने वाला है। नादिया फिर से बदलने लगती है। एलियास डर जाता है। नया पायलट कहता है कि विमान अब भी ऑटो पायलट पर है। नादिया सुरक्षा फीड से अपहरणकर्ताओं को देखती है और कहती है कि जब तक वे कूद नहीं जाते कोई बदलाव न करे। लेकिन एड बॉल को पता चलता है कि वह जीवित है। वह बर्ग के पास जाकर उसकी जगह पूछता है। एक यात्री बताता है कि वह कॉकपिट में है। जल्द ही अपहरणकर्ता दरवाजे पर जोर से दस्तक देते हैं। दरवाजा खोलें। नादिया पायलट को विमान अमेरिका की ओर मोड़ने का आदेश देती है, जबकि यह यूरोप के पास है। डरा हुआ पायलट मान जाता है। कोर्स बदलने पर बर्ग गुस्से में आ जाता है। वह एक यात्री को मार देता है और धमकी देता है कि दरवाजे नहीं खुलने तक वह ऐसा करता रहेगा। 8 बॉल एक छोटी लड़की को लाता है। बर्ग उसे पकड़ता है ताकि नादिया देख सके और गोली मारने की उलटी गिनती शुरू करता है। इससे पहले कि वह खत्म करे, नादजा कॉकपिट से बाहर आती है और बर्ग की गर्दन पर काट लेती है। अफरा तफरी मच जाती है। पायलट दरवाजा बंद कर देता है, जिससे एलियास सुरक्षित रहता है। नादजा बर्ग को मार देती है और बाकी अपहरणकर्ताओं का पीछा करती है, लेकिन बर्ग एक पिशाच में बदलने लगता है। नादजा को लगता है कि वह बदल रहा है और उसे खत्म करने के लिए चाकू लेकर आती है। 8 बॉल इसे देखता है और सोचता है कि उसकी कोई खतरनाक योजना है। तभी नादजा कॉकपिट में लौटती है और एलियास से अंदर रहने को कहती है। वह खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है, ये देखते हुए कि वह लगातार बदल रही है। इस बीच 8 बॉल नादजा के बैग की तलाशी लेता है, उसकी नोटबुक पाता है और पढ़ता है। वह अन्य अपहरणकर्ताओं को बताता है कि वह पिशाच है। कार्ल संशय में है, सोचता है कि 8 बॉल ने दिमाग खो दिया है, लेकिन 8 बॉल उन्हें यूवी लाइट दिखाता है। कहता है कि यह उसे सूरज की तरह ही नुकसान पहुंचा सकता है। वह सूरज से दूर होना चाहती है। विमान के बाथरूम के अंदर नादजा खुद को एक इंजेक्शन देती है। जैसे ही वह ऐसा करती है, उसके अतीत की यादें फिर से उमड़ने लगती हैं। उसे याद आता है कि अपने बच्चे एलियास की देखभाल करना कितना कठिन था, जबकि पिशाच के रूप में जीवित रहने के लिए उसे खून भी चाहिए था। एक रात एलियास लगातार रोता है। निराश होकर नादजा उस पर फुफकारती है, लेकिन वह फौरन अपने दांत हटा लेती है ताकि बच्चे को चोट न पहुंचे। बाद में वह उस जगह जाती है जहां उसे पहली बार पिशाच बनाया गया था। वहां वह उस पिशाच के पिता से मिलती है जिसने उसे संक्रमित किया था। वह बताते हैं कि उनका बेटा खून की प्यास को नियंत्रित नहीं कर सका और न ही वह कर सकते हैं। वह सोचता है कि पिशाच सिर्फ दर्द लाते हैं, इसलिए वह नादजा को गोली मार देता है। विमान में अपहरणकर्ता 8 बॉल लकड़ी का दांव बनाता है। वे अपने अगले कदमों पर बहस करते हैं। कार्ल बास्टियन से कहता है कि कॉकपिट पर फिर से कब्जा करने का यही सबसे अच्छा मौका है। पायलट के अनुरोध के बावजूद एलियास कॉकपिट छोड़ देता है। वह बाथरूम में मां को पाता है और मदद करता है। जब अपहरणकर्ता लौटते हैं तो पायलट तेजी से खुद को कॉकपिट में बंद कर लेता है। नादजा 8 बॉल के पास जाती है, लेकिन वह तैयार है। वह उस पर यूवी लाइट चमकाता है, जिससे उसकी त्वचा जल जाती है और वह गिर जाती है। फिर वह दूसरों से जल्दी से कहता है कि वे उसके बिना विमान उड़ाएं। जब वह नादजा का अध्ययन करता है तो वह उसकी रक्त से सिरिंज भरता है और खुद को इंजेक्ट करने की तैयारी करता है। तभी एलियास आता है और बंदूक तान देता है। 8 बॉल बंदूक छीनने की कोशिश करता है, लेकिन वह चल जाती है और खिड़की टूट जाती है। केबिन का दबाव कम हो जाता है और घबराहट फैल जाती है। बास्टियन कहता है कि उनके पास सिर्फ 10 मिनट का ऑक्सीजन है, इसीलिए विमान को नीचे लाना होगा। नादजा एलियास को ऑक्सीजन मास्क पहनने में मदद करती है, बंदूक पकड़ती है और 8 बॉल पर गोली चलाती है, जो भाग जाता है। इस बीच पायलट कॉकपिट में बेहोश हो जाता है, मास्क नहीं पहन पाता और दरवाजा बंद रखने की कोशिश करता है। इस बीच अपहरणकर्ता मौके का फायदा उठाकर अंदर घुस जाते हैं। नादजा एलियास को फरीद के हवाले कर देती है और उसे सुरक्षित रखने को कहती है। अचानक विमान की ऊंचाई घट जाती है। नादजा 8 बॉल के पीछे दौड़ती है और उसे बुलेट प्रूफ कार में पाती है। वह गोली चलाती है, लेकिन असर नहीं होता। उसे नजरअंदाज करते हुए 8 बॉल ने खुद को उसके वैम्पायर खून से इंजेक्ट कर लिया। वह पिशाच में बदलने लगता है। नादजा जानती है कि उसे बहुत ताकतवर बनने से पहले रोकना होगा। वह शराब और माचिस ढूंढती है, शराब को कार में डालती है और आग लगा देती है। जब वह उसे जलते देखती है तो उसे पुराने पिशाच की बात याद आती है, जिसने कहा था कि उनकी जाति को फैलने नहीं देना चाहिए। 8 बॉल हंसता है और कहता है कि वह अंदर के राक्षस को नहीं रोक सकती। नादजा उसका चेहरा कुचल देती है। इस बीच अपहरणकर्ता धुआं देख लेते हैं। नादजा जल्दी से आग बुझाकर केबिन लौट आती है। जैसे ही वह अंदर आती है, अपहरणकर्ता गोली चलाते हैं। यात्री घबराकर भागते हैं। फरीद एलियास को उठाकर ले जाता है। इस बीच अपहरणकर्ताओं को 8 बॉल मिलता है, जो अब पूरी तरह बदल चुका है और डरावना दिखता है। वह उनका पीछा करता है और पकड़ लेता है। वह कर्टिस को काटता है और बाकी पर हमला कर उन्हें भी बदल देता है। नादजा कार्गो होल्ड बंद कर देती है। एलियास चिल्लाता है कि यात्री उसे चोट पहुंचाना चाहते हैं। फरीद कहता है कि वे ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन कोई उसे गोली मार देता है। वह बचाव करती है और भागने की कोशिश करती है।
इलियास उससे फरीद को चोट न पहुंचाने की गुहार लगाता है। फिर नादिया को कार्गो क्षेत्र से पिशाचों के भागने की आवाज सुनाई देती है। वह उन्हें रोकने दौड़ती है और 8 बॉल को दरवाजे के पीछे बंद कर देती है। फरीद मदद करने की कोशिश करता है पर काटा जाता है। एक आदमी संक्रमण रोकने के लिए 8 बॉल को मारता है। नादजा फरीद का हाथ काटती है। कर्टिस, जो अब पिशाच बन चुका है, विमान में लौटता है। नादजा उससे और 8 बॉल से लड़ती है और एक एयर होस्टेस को बचाती है। बाद में वह यात्रियों के पास लौटती है। फरीद बताता है कि नादजा उनके साथ है। वे कॉकपिट की ओर बढ़ते हैं। फरीद नादजा को बताता है कि विमान में ईंधन लगभग खत्म है और उन्हें निकटतम हवाई अड्डा खोजना होगा। इलियास और फरीद उसे कॉकपिट के नीचे छिपने को कहते हैं। बास्टियन उनके साथ रहता है। पायलट ब्रिटिश एयरबेस से संपर्क करता है और बताता है कि विमान का अपहरण हुआ था, लेकिन अपहरणकर्ता अब कार्गो होल्ड में बंद है। थोड़ी देर बाद इलियास नादजा की दवा ढूंढता है, जबकि यात्री पिशाचों की गुर्राहट सुनते हैं। एक घायल व्यक्ति काटे जाने का निर्णय लेता है, ये सोचकर कि बच जाएगा। वह एटबॉल को छोड़ता है, लेकिन एटबॉल तुरंत उसे मार देता है और बाकी यात्रियों पर हमला करता है। नाजा और फरीद को लगता है कि हालात खराब हो रहे हैं। लोग कॉकपिट की ओर दौड़ते हैं, अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। बास्टियन दरवाजा बंद रखता है। नाजा समझती है कि विमान लैंड नहीं कर सकते, वरना पिशाच भाग जाएंगे। फरीद सुझाव देते हैं कि विमान को उतारकर दूर से उड़ा दें। वे ईंधन टैंक के पास विस्फोटक लगाने जाते हैं, लेकिन टाइमर नहीं मिलता। नादजा कहती हैं कि वह पीछे रहकर विमान नष्ट करेंगी। जब सब चले जाते हैं तो वह इलियास से कहती हैं कि किसी को यह करना होगा, लेकिन इलियास नहीं चाहता कि वह मरे, इसीलिए वह यूवी लाइट लेकर कार्गो होल्ड की ओर भागता है। खुद को बचाने के लिए वह अपहरणकर्ताओं के पास जो टाइमर था उसे खोजता है। पिशाच उसका पीछा करते हैं, लेकिन वह उनसे बच जाता है। वह टाइमर ढूंढ लेता है और वापस भागता है, लेकिन वे उस पर हमला करते हैं और वह कॉकपिट से यूवी लाइट गिरा देता है। नादिया अपने बेटे को मुसीबत में देखती है। वह बास्टियन से पूछती है, जो बताता है कि विमान ऑटो पायलट पर है और एयरबेस इसे उतार सकता है। फिर वह फरीद से वादा करने के लिए कहती है कि वह इलियास का ध्यान रखेगा। यह जानते हुए कि वह लौट नहीं पाएगी, वह बास्टियन को काट लेती है और अपनी पूरी वैम्पायर प्रकृति को अपना लेती है। उसी समय एट बॉल इलियास पर हमला करता है। नाजा आती है और लड़ाई में शामिल होती है। लड़ाई में वह उसे काट लेता है। इलियास तुरंत सोचता है और कार्गो दरवाजा खोलता है। नाजा एटबॉल को बाहर धकेल देती है। फरीद देखता है कि इलियास नादजा के साथ है। जब एटबॉल वापस आने की कोशिश करता है तो फरीद विमान को झुका देता है। धूप अंदर आती है और एटबॉल जल जाता है। इलियास नादजा को खून देता है और वह जागती है। वह नियंत्रण खोने लगती है और ज्यादा पीने की कोशिश करती है, लेकिन खुद को रोककर उसे धक्का देती है और कार्गो होल्ड में लौटती है। बाद में आरएफ बेस पर इलियास एक अनुवादक से फारिद की मदद के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देती है। इलियास बताता है कि सूर्यास्त से पहले फारिद को बचाना होगा, नहीं तो पिशाच हमला करेंगे। सैनिक इलियास को बेहोश कर देते हैं। कर्नल ड्रमंड तय करते हैं कि वे रुकेंगे जब तक पिशाच मृत शरीरों पर भोजन कर न लें। फरीद उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वे नहीं मानते। अंततः वे उसे गोली मारकर विमान से बाहर खींच लेते हैं। सैनिक खतरे से अनजान अंदर चले जाते हैं। इस बीच इलियास एक एम्बुलेंस में है। वह चुपके से पैरामेडिक पर बेहोशी की दवा का उपयोग करता है, अपना टेडी बियर लेता है और भागकर वापस विमान की ओर दौड़ता है। अंदर सैनिकों पर पिशाचों द्वारा हमला किया जाता है। फरीद इलियास को देखता है पर ध्यान नहीं खींच पाता। फरीद बाहर अनजान है। इलियास अंदर जाता है और मां को सैनिक पर हमला करते देखता है। वह उसका नाम पुकारता है। एहसास होने पर कि वह अब वही मां नहीं रही, इलियास कठिन निर्णय लेता है। वह विमान उड़ा देता है। ड्रमंड और टीम सदमे में देखती है। फिर फरीद मलबे में इलियास को पाता है और वे गले मिलते हैं। आखिरकार भयानक उड़ान के जीवित बचे होते हैं। ब्लड रेड स्काई हॉरर और एक्शन का रोमांचक मिश्रण है, जो एक मां की कहानी बताता है जो गहरा रहस्य छुपा रही है। जब अपहर्ता विमान को कब्जे में लेते हैं तो उसे अपने बेटे की रक्षा के लिए अपनी असली प्रकृति दिखानी पड़ती है। यह फिल्म पिशाच हॉरर को भावनात्मक कहानी के साथ मिलाकर एक रोमांचक और अविस्मरणीय अनुभव बनाती है।